question, which term of AP, this AP is 248. इस AP का, AP यहां से यहां तक है, इस AP का कौन सा टर्म 248 है हमें निकालना है. दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है. सो गिवन AP इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन. चाहे तो इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं. 248 को हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं. सो वी कंसीडर दैट दिस टर्म, मान लेते हैं कि ये nवें नंबर का टर्म है. मान लेते हैं कि AB में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये nवें नंबर का टर्म हो जाएगा. तो इसे हम an कंसीडर करेंगे. लेट द nth term of given AP is equal to 248. That means nth term को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an के द्वारा, which is equal to 248. मीन्स nवें नंबर वाला जो टर्म होगा वह 248 के बराबर होगा. Now here what we have, here we have a is equal to 3 and d is equal to 8 minus 3 which is equal to 5. तो a का वैल्यू हमें पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया और an का वैल्यू भी हमें मालूम है. नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म. इस फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे a plus n minus 1 whole into d is equal to 248. Now put the value of a and d from here. a is 3 and हमें मालूम करना है d का वैल्यू है 5, 248. Now simplify the bracket. 5 अंदर के दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 5n minus 5 equal to 248. Now 5n plus 5n and plus 3 minus 5. That means we have minus 2, 248. Now send 2 to minus 2 to other side. So we have 248 plus 2, that means what we have, 250. अब हमें n का वैल्यू निकालना है, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 5. सो वी हैव 50. मीन्स n इज इक्वल टू हमें मिल गया 50. दैट मीन्स 50वें नंबर वाला जो टर्म होगा वह 258 होगा. Therefore we can write the 50th term is 248. Now the another question is minus 150 is a term of this AP or not? How we check it? क्या यह नंबर इस दिए गए AP का कोई मेंबर होगा या नहीं होगा, इसे हम लोग चेक करते हैं. So first of all we write given AP is 11, 8, 5, 2. हम देखते हैं कि AP का जो टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या यह कहीं ना कहीं जाकर माइनस 150 पर मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो हियर व्हाट इज गिवन, गिवन a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू, फर्स्ट में से सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 8 minus 11 means we have minus 3. अब हम मान लेते हैं कि यह टर्म इस AP का nth टर्म है. Let us consider minus 150 is the nth term of given AP. ये हम लोग मान रहे हैं इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है तब. संभव नहीं भी हो सकता है. तो जब हमने माना इसे कि यह इसका nth टर्म है, माइनस 150 nth टर्म है, दैट मीन्स
This implies nth term is represented by an and it is equal to 150. Now use the formula. A plus n minus 1 whole d is equal to minus 150. So A is given 11 plus n हमें निकालना है, d is minus 3 which is equal to minus 150. Now यहाँ जो माइनस है इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा. तो थोड़ा स्टेप्स को बढ़ाते हैं. 3 प्लस माइनस माइनस, ध्यान में मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3n माइनस 1 होल माइनस 150. नाउ ब्रेक द ब्रैकेट. 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 is equal to minus 150. Now further we simplify the steps as 11 plus 3 14 हो गया minus 3n is equal to minus 150. This imply minus 3n को इधर रखते हैं, 14 को उस साइड सेंड करेंगे तो प्लस 14 उधर जाकर माइनस 14 में कन्वर्ट हो जाएगा. So this imply minus 3n is equal to minus 4 6 1 164. Minus minus cancel. So 3n is equal to 164. So n is equal to 164 by 3. When we divide it, then what we get? We get 5 4 whole 2 by 3. 54 whole 2 by 3 हमारा आंसर है. n is equal to 54 whole 2 by 3. तो क्या देख रहे हैं हम, n का जो वैल्यू है वो कैसा वैल्यू आ रहा है. ये जो n का वैल्यू है वो कैसा वैल्यू आ रहा है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर नहीं हो या एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तब हम क्या कहेंगे, क्यू जो माइनस 150 था, क्योंकि ये तो n के लिए कोई पॉसिबल वैल्यू है नहीं, क्योंकि जब भी हम संख्या काउंट करते हैं ऑलवेज नेचुरल नंबर्स के रूप में काउंट करते हैं और ये एक नेचुरल नंबर नहीं है. दैट मीन्स माइनस 140 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस ऑफ द गिवन 80. सिंस 54 होल यहाँ 2 by 3 is not a natural number. That means n is equal to 54 whole 2 by 3 is not a possible value. That means what we can write here? We can write that means minus 150 is not a term of given 80. That means अगर हमें चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर किसी दिए गए एपी का टर्म है कि नहीं, तो उसके लिए ऑलवेज n एक नेचुरल नंबर आना चाहिए. अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता है तब हम कहेंगे कि दिया गया नंबर दिए गए एपी का कोई भी नंबर का टर्म नहीं होगा. तो माइनस 150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है. Now look at this question. Which term of the AP, this AP, whose term is 121, 117, 113 and so on. So which term of this given AP is the first negative term? दिए गए AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि निगेटिव नंबर के रूप में, मीन्स पहला निगेटिव नंबर के रूप में हमें मिलेगा. So how we can solve it? So the given AP is 121, 170, 130 and so on. हम देख रहे हैं कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर निगेटिव होगा. तो कौन सा ऐसा पहला टर्म होगा जो कि निगेटिव होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोटिस अबाउट द फर्स्ट टर्म. द फर्स्ट टर्म इज 121. द कॉमन डिफरेंस सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, 170 माइनस 121, what we get minus 4. So D is equal to minus 4.
अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें पता करना है, तो हम मान लेते हैं nवें नंबर का जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो nवें नंबर के टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो सो लेट अस कंसीडर the nth term is the first negative term. So nth term is the first negative term. So what we can write here, nth term means an. First negative terms means less than 0. तो less than 0 होगा। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब हो गया कि वह नंबर 0 से छोटा है। सो वाई वी राइट हियर द an इज लेस देन 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ऑलवेज याद रखना है। तो जहां भी नेगेटिव का केस आए लेस देन 0 लेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड यूज हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव वर्ड यूज हो रहा है तो an इज ग्रेटर देन 0 लेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव का केस है, पॉजिटिव का केस आए तो इस स्थिति में हम an ग्रेटर देन 0 लेंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ an हियर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 होल d लेस देन 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and d फ्रॉम हियर, इट इज 121 प्लस n is not known, d is minus 4 less than 0. Now further simplify it, 121 minus plus minus हो गया 4 whole n minus 1 less than 0. So now simplify it, 121 minus 4n minus minus plus 4n plus 4 less than 0. Now add the like term, 121 plus 4 125 minus 4n less than 0. Now सेट किसी को भी उधर हम सेट कर सकते हैं। अगर कोशिश करें हम माइनस वाले टर्म को सेट कर दें तो दोनों पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। 125 इज माइनस 4n इधर आकर 0 के साथ ऐड होकर प्लस 4n बन जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, दैट मीन्स इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम जस्ट उलट कर सीधा करके लिखते हैं। ध्यान रहे 4n इज ग्रेटर देन 125 है, तो वैसे ही लिखेंगे हम 4n इज ग्रेटर देन 125। इसी को बस सीधा किया गया है, इनइक्वलिटी वैसा ही है। अब n 4 को इस साइड सेंड करेंगे, 125 by 4। नाउ डिवाइड इट, सो व्हाट वी गेट 31 whole 1 by 4। That means n is greater than 31 whole 1 by 4। n का वैल्यू इस फ्रैक्शनल वैल्यू से जस्ट बड़ा वैल्यू लेंगे। इससे जो ठीक बड़ा वैल्यू होगा वही वैल्यू हम n के रूप में, एक नेचुरल नंबर के रूप में कंसीडर करेंगे। तो चूंकि n का वैल्यू इससे बड़ा है तो इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 32 होगा। सो we take n is equal to 32, means natural number just greater than, यहाँ चूंकि ग्रेटर का साइन इसलिए हमने ग्रेटर देन लिखा है, अगर लेस का होगा तो लेस का लेंगे। तो ग्रेटर देन 31 होल 1 by 4 जो कि किसके बराबर है, 32 के बराबर है। दैट मीन्स हमारा 32th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के रूप में हमारे सामने आएगा। देयरफॉर 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर बोला जाए कि यहाँ 32th नंबर वाला टर्म निकालना है, मीन्स वो निगेटिव टर्म क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, n की जगह पर हम लोग t
32 निकाल देंगे। यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म अगर हमें निकालना है तो वह 32 नंबर वाला टर्म होगा। डैट मीन्स हम क्या निकालेंगे T32 और T32 मीन्स हो गया A प्लस 31 D। A और D का वैल्यू पुट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो निगेटिव टर्म है क्या।